हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आपका स्वागत है एक रिसर्च में। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन लेके आए ऊर्जा संसाधन संबंधित प्रश्न है दोस्तों। इसमें से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि दोस्तों ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ये दोस्तों आरआरबी, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, एसएससी ऐसे बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। आपको दोस्तों उनके नीचे की डेट भी दी होगी। ऊपर के 2-3 क्वेश्चनों में डेट नहीं दी गई है क्योंकि दोस्तों हमारा जो मिस प्रिंट हो जाता है, क्योंकि मिस प्रिंट में हमसे गलतियाँ बहुत होती हैं, क्योंकि दोस्तों ये सारा काम मैं खुद हैंडल करता हूँ। तो इस वजह से दोस्तों आई एम रियली सॉरी। इसके आगे आपको क्वेश्चन काफ़ी सारे ज़्यादा मिलने वाले। टोटल क्वेश्चनों की संख्या 36 है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। जो हमारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा संसाधन संबंधित सारे क्वेश्चन है। इसमें से दोस्तों कहाँ पर कौन सा प्लांट स्थापित किया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट को समझते हुए पूरा वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों, जितनी मिनट का ये वीडियो बन रहा है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी बीच में कर दीजिएगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप सब्सक्राइब तो कर देते हो लेकिन लाइक नहीं करते, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इसमें से जो हमारा पहला प्रश्न आता है, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत यानी कि नॉन कन्वेंशनल की श्रेणी में आता है। जी हाँ सर दोस्तों, इसमें से आपके सामने ऑप्शन भी दिया गया है। इसमें से आपके सामने ऑप्शन है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या बायोगैस। तो दोस्तों इसमें से आपको आंसर बताना है। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा दोस्तों बायोगैस। बायोगैस क्यों सही होगा? क्योंकि दोस्तों निम्नलिखित ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत यानी कि जो गैर परंपरागत स्रोत में आता है जिस श्रेणी में, वो बायोगैस आता है, जो कि दोस्तों बनाया जाता है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक, ये दोस्तों नेचुरल गैस है, हमें नेचर से मिलता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 2 नंबर है। 2 नंबर प्रश्न पूछा गया है इसमें से कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के परंपरागत स्रोत नहीं है। ये आपसे पूछा, यानी कि उसमें परंपरागत स्रोत पूछा गया था, इसमें परंपरागत स्रोत नहीं है। तो ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसमें से आपके सामने आंसर दिया गया है, यानी कि ऑप्शन दिया गया है प्राकृतिक गैस, कोयला, खनिज तेल, भूतापी ऊर्जा। इनमें से आपको बताना है। तो इनमें से आपका कौन सा सही होगा ये आपको बताइएगा दोस्तों। इसमें से दोस्तों जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो डी सही होगा, भूतापी ऊर्जा, यानी कि भूतापी ऊर्जा जो दोस्तों हम बनाते हैं। प्राकृतिक गैस, कोयला, खनिज तेल ये दोस्तों नेचुरल गैस आ जाती हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 3रा नंबर प्रश्न आता है। 3रा नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है, यानी कि किस ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है। तो दोस्तों इसमें से हमारे सामने ऑप्शन दिया गया है तापीय ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा या सौर ऊर्जा। तो इसमें से आपके सामने आंसर है, बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा दोस्तों सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या है दोस्तों? सौर ऊर्जा से एक भी दोस्तों यानी कि उससे डस्ट पार्टिकल नहीं निकलते। तो इस वजह से दोस्तों ये सौर ऊर्जा दोस्तों, इसमें से कोई भी हमारा प्रदूषण नहीं होता, इसमें से बिल्कुल प्रदूषण होता ही नहीं है। तो इस वजह से दोस्तों इसका सौर ऊर्जा सही होगा ऑप्शन। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 4th नंबर प्रश्न आता है। 4th नंबर प्रश्न है दोस्तों प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। इसमें से बहुत सारे आपको जो प्रश्न मिलेंगे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे। फिर इसके बाद जो हमारा 4th नंबर प्रश्न है उसमें से पूछा गया है भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें से आपके सामने आणविक है, तापीय है, जल विद्युत है, सौर है। दोस्तों एसएससी 2011 और 13 में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों इसके सामने आपको आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका जो भारत में ऊर्जा का जो सबसे मेन स्रोत है जिससे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, बिजली बनाते हैं दोस्तों, उसका सही आंसर होगा दोस्तों तापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा का मतलब होता है कोयले से दोस्तों जो हम जला के बनाते हैं ऊर्जा, वो होती है तापीय ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है दोस्तों 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है कि भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित की गई है। जी हाँ दोस्तों, किस में स्थापित की गई है? कांडला से, बिझिंजाम से या करवाड़ से, यानी कि करवाड़ा से या धारवाड़ा से, इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों भारत की जो पहली ऊर्जा परियोजना जो स्थान में स्थापित की गई थी दोस्तों वो स्थापित की गई थी दोस्तों बिझिंजामा में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 6 नंबर प्रश्न आता है। 6 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है कि चेन्नई के समीप यानी कलपक्कम नामक स्थान पर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई है। जी हाँ दोस्तों, किसकी स्थापना की गई है? तो इसमें से आपके सामने ऑप्शन है ए यानी कि अखबारी कागज़ संयंत्र, बी लिग्नाइट कारखाना, सी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र या डी दोस्तों तेल शोधन संयंत्र। इसमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। जी हाँ दोस्तों, यानी कि सी सही होगा। कलपक्कम में जो दोस्तों पहली यानी कि जो ऊर्जा बनाया गया है वो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया है, वो भी रूस की मदद से।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 7th नंबर प्रश्न आता है। 7 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से हमारा पूछा गया है कि यानी दोस्तों यानी काकारा परमाणु शक्ति संयंत्र केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है। आपके सामने ऑप्शन है कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसमें से आपका जो कौन सा आंसर सही होगा, यानी कि दोस्तों काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित है। तो दोस्तों ये स्थापित है दोस्तों गुजरात में, यानी काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 है। 8 नंबर प्रश्न आता है। 8 नंबर प्रश्न में दोस्तों कैगा क्या होता है। कैगा, अगर हम ऊर्जा संसाधन विषय से दोस्तों आपको बता रहे हैं तो ये दोस्तों ऑब्वियसली कि ये ऊर्जा से ही रिलेटेड होगा कैगा। तो कैगा क्या होता है ये आपके सामने क्वेश्चन है। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है पोटेशियम निष्कर्षण, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन, या सी जल विद्युत उत्पादन, या डी दोस्तों कोयला उत्खनन। ये आपको बताना है। तो दोस्तों कैगा जिसे बोलते हैं दोस्तों वो नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन को हम लोग कैगा बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 9 नंबर आता है। 9 नंबर प्रश्न दोस्तों यानी कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है। आपके सामने ऑप्शन ए है नरौरा उत्तर प्रदेश, बी तारापुर महाराष्ट्र, या दोस्तों सी कलपक्कम तमिलनाडु, या डी दोस्तों यानी कि काकपारा गुजरात। ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें से कौन सा सही। तो दोस्तों भारत के जो प्रथम ऊर्जा परमाणु उत्पादन केंद्र को स्थापित किया गया था वो स्थापित किया गया था दोस्तों तारापुर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न अब आता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दोस्तों 10 नंबर प्रश्न आता है। 10 नंबर प्रश्न में है दोस्तों ये भी दोस्तों प्रीवियस ईयर का प्रश्न है तो इसको इंपॉर्टेंट लगाइएगा। यानी कि भूतापी ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है, यह आपसे पूछा गया है। ए नंबर है अरुणाचल प्रदेश, बी नंबर है हिमाचल प्रदेश, और सी नंबर है जम्मू कश्मीर, या दोस्तों डी नंबर है उत्तराखंड। ये दोस्तों यूपीएससी 2013 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप ज़रूर बताइएगा कहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों वो कहाँ पर स्थापित किया गया था, किस राज्य में। तो दोस्तों जो भूतापी ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र दोस्तों स्थापित किया गया है वो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है यानी कि 11 नंबर प्रश्न आता है। 11 नंबर प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों यानी कि देश की कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान लगभग कितने % है। यानी कि जो दोस्तों कोयले को जलाकर जो ऊर्जा उत्पादन किया जाता है उसका परसेंटेज कितना है, हम लोग कितने % उत्पादन करते हैं। आपके सामने ऑप्शन है ए 60%, बी 70%, सी 75%, या डी दोस्तों 80%। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए 60%। जी हाँ दोस्तों, जो हम कोयले से ऊर्जा उत्पादन करते हैं वो 60% उत्पादन करते हैं। 12 नंबर प्रश्न आता है। 12 नंबर हमारा प्रश्न है, इसमें से पूछा गया है कि यानी कि तालचर एवं इन्नौर उल्लेखनीय हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्नौर क्या है, तालचर और इन्नौर क्या है ये आपको बताना है। यानी परमाणु शक्ति संयंत्रों हेतु है, या जल विद्युत शक्ति संयंत्र है, या भूतापी शक्ति संयंत्र है, या तापीय शक्ति संयंत्र है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा सही आंसर होगा यानी कि तालचर और इन्नौर है दोस्तों वो है दोस्तों यानी कि तापीय शक्ति संयंत्र के विषय में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है दोस्तों 13 नंबर प्रश्न आ जाता है। 13 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से ताप विद्युत केंद्रों एवं संबंधित राज्यों में कौन सुल्लेखित नहीं है। इनमें से दोस्तों गलत कौन सा है, ये यानी कि मिलान सही नहीं है, ये आपको बताना है। यानी ओबरा उत्तर प्रदेश में है, या बी विंध्याचल मध्य प्रदेश में है, या सी तालचर उड़ीसा में है, या डी दोस्तों कोबरा मध्य प्रदेश में है। जी हाँ दोस्तों, ये ताप विद्युत परियोजनाएं हैं दोस्तों कहाँ कहाँ पर हैं, कहाँ पर इसमें से सारी सही है एक गलत है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों कोबरा मध्य प्रदेश में नहीं है दोस्तों, यानी कोरबा मध्य प्रदेश, सॉरी दोस्तों कोबरा बोल दिया था मैंने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं यानी कि 14 नंबर प्रश्न आता है। 14 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है, यानी कि जल विद्युत परियोजना हाइड्रो परियोजना इसे आप बोल सकते हैं दोस्तों, जो हम जल से बनाते हैं विद्युत यानी कि बिजली। इसमें से आपको बताना भारत की प्रथम तो यानी कृष्णा नदी और पर शिव समुद्रम परियोजना ये हो सकती है, या 20 दोस्तों शारावती नदी पर महात्मा गांधी परियोजना, या सी कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना, या डी दोस्तों सतलज नदी पर भाखड़ा नागल परियोजना सी। तो दोस्तों ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सी होगा कावेरी नदी पर यानी कि शिव समुद्रम परियोजना दोस्तों भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 15 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 15 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है कि
चूखा जल विद्युत परियोजना जो कि भारत एवं भूटान की संयुक्त परियोजना है किस नदी पर स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है महाकाली नदी, बी तीस्ता नदी, सी वांगचू नदी या डी मानस नदी। ये आपको बताना है दोस्तों। जो दोस्तों चूखा जल विद्युत परियोजना है दोस्तों भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना है और दोस्तों ये कहाँ पर है दोस्तों? ये वांगचुंग नदी पर दोस्तों इसको स्थापित किया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 16 नंबर प्रश्न आता है। 16 नंबर प्रश्न दोस्तों यानी कि महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है, कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। ए कर्नाटक में कावेरी नदी पर, बी कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर या सी कर्नाटक में शारावती नदी पर या डी दोस्तों कर्नाटक में कृष्णा नदी पर। तो दोस्तों ये आपको बताना है महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना। तो दोस्तों ये स्थित है दोस्तों यानी कि सी कर्नाटक में शारावती नदी पर। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों यानी कि 17 नंबर प्रश्न आता है। 17 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है कि दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना स्थित है, कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। यानी कि जम्मू कश्मीर झेलम नदी पर ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर या सी है हिमाचल प्रदेश के दोस्तों सतलज नदी पर या डी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर। तो दोस्तों दुलहत्ती जो जल विद्युत परियोजना स्थित है दोस्तों वो जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर लोकट शक्ति परियोजना। जी हाँ दोस्तों इसमें से यानी कि पूछा गया है इसमें से कि एक मिनट दोस्तों ये हमारा यानी कि लोकट शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है ए यानी कि पश्चिम बंगाल, बी केरल, सी मेघालय, डी मणिपुर। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा दोस्तों लोकट जो दोस्तों शक्ति परियोजना है वो मणिपुर है। लोकट दोस्तों मणिपुर में झील भी है तो इसको भी याद रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 19 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस नदी पर विद्युत जल शक्ति से पैदा की जाती है? जी हाँ दोस्तों विद्युत जल शक्ति से पैदा की जाती है। आपके सामने ऑप्शन है यानी कि ए है यानी कि नेवली, बी है नीर और दोस्तों दो ऑप्शन नीचे दिए गए हैं यानी कि दोस्तों तूतीकोरिन या दोस्तों डी मेट्टूर। ये दोस्तों एसएससी 2010 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों डी मेट्टूर। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 20 नंबर प्रश्न है पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है दूसरा, बी तीसरा, सी चौथा, डी पांचवा। ये आपको बताना है दोस्तों। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में जो स्थान है दोस्तों वो सी दोस्तों यानी कि चौथे स्थान पर है और तीसरे स्थान पे दोस्तों चाइना आता है, दूसरे स्थान पे दोस्तों रूस आता है और फर्स्ट स्थान पर अमेरिका आता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है 21 नंबर प्रश्न आ जाता है। 21 नंबर प्रश्न दोस्तों भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1897 ईस्वी में की गई थी। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन ए है शिव समुद्रम, बी है दार्जिलिंग, सी है मोहरा और डी है यानी कि खोपोली। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा हमारा दार्जिलिंग। भारत की प्रथम जल विद्युत केंद्र की जो स्थापना 1897 में की गई थी वो दोस्तों दार्जिलिंग में की गई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर हमारा प्रश्न आता है। ये दोस्तों एसएससी 2002 का पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें से है दोस्तों यानी कि पूछा गया है कि एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? आपके सामने ऑप्शन ए है यानी कि जम्मू और कश्मीर, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है अरुणाचल प्रदेश या डी है उत्तर प्रदेश। ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों ये सही होगा हिमाचल प्रदेश। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 23 नंबर प्रश्न आता है। 23 नंबर दोस्तों प्रश्न ये यूपीएससी 2010 का पूछा गया क्वेश्चन है यानी उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है। जी हाँ दोस्तों उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है। ऑप्शन ए है गुजरात में, बी है कर्नाटक में, सी है महाराष्ट्र में या डी है तमिलनाडु में। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा सही होगा? तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो हमारा सी सही होगा महाराष्ट्र में। दोस्तों उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है दोस्तों वो महाराष्ट्र में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर यानी 24 नंबर प्रश्न आता है। ये दोस्तों बीपी यानी कि बीबीएससी में पूछा 2011 में पूछा गया है दोस्तों। ये है दोस्तों 24 नंबर केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है यानी कि खगड़वासाल में, बी है दिल्ली में, सी है जामनगर में, डी है श्री सैलमन में। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि खड़गवासाल में।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 25 नंबर प्रश्न आता है। 25 नंबर प्रश्न दोस्तों ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एसएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है कि भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए है तमिलनाडु, बी है महाराष्ट्र, सी है बिहार, डी है छत्तीसगढ़। तो दोस्तों भारत में जो सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पादन करने वाला राज्य है दोस्तों वो है बी दोस्तों महाराष्ट्र। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आता है 26 नंबर प्रश्न आता है। 26 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है कि दोस्तों भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग कितना है, यानी कितने परसेंट परमाणु शक्ति का है। तो ऑप्शन ए है 2%, ऑप्शन बी है 3%, ऑप्शन सी है 4%, ऑप्शन डी है दोस्तों 5%। ये यूपीएससी 2013 का क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा 2%। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 27 नंबर प्रश्न आता है। 27 नंबर में प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, इसमें से पूछ रहा है कि भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है, यानी दोस्तों सौर ऊर्जा के उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है, ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों इसमें से हमारे सामने जो ऑप्शन दिए गए हैं, ए गुजरात है, बी राजस्थान है, सी हरियाणा है, डी उत्तर प्रदेश है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा, एसएससी 2016 का क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका दोस्तों जो हमारा सही आंसर होगा बी राजस्थान सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 28 नंबर प्रश्न आता है। 28 नंबर प्रश्न दोस्तों एसएससी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें से पूछा गया है दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश 1 मिनट दोस्तों, यानी कि हिमाचल प्रदेश में यानी मणिकर्ण में गर्म झरने की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो आपके सामने ऑप्शन है भूतापी ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, ताप ऊर्जा या जल ऊर्जा। एसएससी 2016 में पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा दोस्तों भूतापी ऊर्जा। दोस्तों 29 नंबर प्रश्न आता है इसमें से 1 मिनट दोस्तों। 29 नंबर प्रश्न है हमारा कि भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं सबसे ज़्यादा अधिक हैं। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है उत्तर प्रदेश एवं पंजाब, बी ऑप्शन है बिहार एवं झारखंड, सी ऑप्शन है तमिलनाडु एवं गुजरात, या दोस्तों डी ऑप्शन है राजस्थान एवं उड़ीसा। एमपीपीसीएस 2020 का प्रश्न है दोस्तों, तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सी ऑप्शन सही होगा, तमिलनाडु एवं गुजरात। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न आता है 30 नंबर प्रश्न आता है। एसएससी 2002 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें से पूछा गया है दोस्तों भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर शुरू हुई। इसमें से आपके सामने जो ऑप्शन दिया गया है, यानी कि ए कोलकाता, दार्जिलिंग, मुंबई, चेन्नई। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा दार्जिलिंग। यानी कि दोस्तों विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई, दोस्तों दार्जिलिंग, यानी कि जम्मू कश्मीर में लगा दोस्तों उधरी, और दार्जिलिंग में ही दोस्तों इसका हेडक्वार्टर भी स्थापित किया गया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों एसएससी 2013 का क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसमें से पूछा गया है कि दोस्तों ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है। यानी कि ऑप्शन ए है तलचर आंध्र प्रदेश, बी है कोरबा उत्तर प्रदेश, सी है कावास गुजरात, या दोस्तों डी है रामगुंडम मध्य प्रदेश सी। तो दोस्तों ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सी होगा दोस्तों, यानी कावास गुजरात। ये दोस्तों जोड़ा सही है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदि दोस्तों हमारा 32 नंबर प्रश्न आता है। 32 नंबर प्रश्न दोस्तों ओबरा शहर प्रसिद्ध है दोस्तों, किसके लिए प्रसिद्ध ये है, आरआरबी 2003 का पूछा गया क्वेश्चन है। तेल शोधक कारखाने के लिए, थर्मल पावर प्लांट के लिए, स्टील उद्योग के लिए, एल्युमिनियम प्लांट के लिए। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो थर्मल पावर प्लांट के लिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न आता है। 33 नंबर प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको दोस्तों प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर इसमें स्थापित किया गया था। आरआरबी 2005 का क्वेश्चन है, यूपीएससी 2013 का क्वेश्चन है। ये दोस्तों ऑप्शन ए है चंबल, बी दामोदर, सी मांडी, या डी दोस्तों शिव समुद्रम। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सही होगा दोस्तों डी, यानी कि शिव समुद्रम। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है 34 नंबर प्रश्न आता है। 34 नंबर प्रश्न दोस्तों, यानी कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। आपके सामने ऑप्शन है गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी राजस्थान। यूपीएससी 2013 का प्रश्न है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो सी ऑप्शन सही होगा तमिलनाडु, यानी कि पवन ऊर्जा के उत्पादन में जो प्रथम स्थान रखता है वो तमिलनाडु है। इस वजह से रखता है दोस्तों क्योंकि ये समुद्र तट के किनारे होता है
और दोस्तों वहाँ पर हवाएं हमेशा चलती रहती हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न आता है, बीपीएससी 2008 का क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि भारत के वाणिज्य ऊर्जा की प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है, कितने प्रतिशत होती है ये आपको बताना है, यानी 76, 56, 67 या 52। तो दोस्तों इसकी जो हमारा आंसर सही होगा दोस्तों वो 67% दोस्तों कोयले की आपूर्ति से होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न आता जाता है, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आणविक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है। ऑप्शन ए प्राकृतिक गैस, बी कोयला, सी खनिज तेल, डी नाभिकीय ऊर्जा। तो दोस्तों यूपीएससी 2008 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा आणविक ऊर्जा का प्रधान स्रोत दोस्तों कोयला है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या 36 क्वेश्चन हो गए दोस्तों, जो कि हमारे पूरे क्वेश्चन हो गए। मैंने कहा था 30-35 क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमें ऐसे वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो दोस्तों तो हमें क्वेश्चन अच्छे ढूंढते हैं, मेहनत पूरी करते हैं, मेहनत करने के प्रति हम दोस्तों और भी लगाव रखते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।